नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नई श्रृंखला स्टैटिक जीके प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमने एक या दो क्लास जो है इसमें बताया था, तो उसको जो है हम पुनः जारी कर रहे हैं। किसी कारणवश उसको हम प्रारंभ नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। महापुरुषों से संबंधित स्थल, मतलब जो है जो महापुरुष हैं महत्वपूर्ण, उनसे संबंधित स्थल। ठीक है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारे आते हैं वो आते हैं महावीर स्वामी। कौन आते हैं? महावीर स्वामी। ठीक है, अब महावीर स्वामी जो है पावापुरी कुंडग्राम, ठीक है, इनका जो है ये जन्म की बात किया है। ठीक है, इसके बाद गौतम बुद्ध है, ठीक है, लुम्बिनी कपिलवस्तु में, ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? बोध गया में। और इन्होंने जो पहली शिक्षा दी थी जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, वो कहाँ पर? सारनाथ में। ठीक है, ये इतनी बात इन्होंने की। ईसा मसीह का क्या हो जाएगा? यरूशलेम हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद साहब का मक्का। ठीक है, सिकंदर महान का मैसिडोनिया, टीपू सुल्तान का श्रीरंगपट्टनम, महाराणा प्रताप चित्तौड़। ठीक है, उसके बाद में गुरु नानक साहब तलवंडी। अगला हमारा महात्मा गांधी साबरमती। कहाँ पर? साबरमती। ठीक, जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन, ये प्रयागराज में। विनोबा भावे पवनार। ठीक है, उसके बाद में अरविंद घोष पांडुचेरी। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर इनका शांति निकेतन वन। कौन सा? शांति निकेतन वन। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाता है नेल्सन मंडेला। इनका काम हुआ था ट्रेफलगर। उसके बाद में अब्राहम लिंकन का काम हो जाएगा केटकी। ठीक है, अब देखिए प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनके उपनाम। देखिए, जो प्रसिद्ध व्यक्तियों में है, देखिए सबसे पहले तो हमारे कौन थे? भगत सिंह। ठीक है, इनका क्या नाम था? शहीद ए आजम। क्या नाम था? शहीद ए आजम। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हो जाएगा? नेताजी। क्या हो जाएगा? नेताजी। ठीक है, फिर मोहनदास करमचंद गांधी। तो भाई मोहनदास करमचंद गांधी का क्या था? राष्ट्रपिता इनको कहा जाता है, बापू कहा जाता है, इसके अलावा महात्मा कहा जाता है। ठीक है, अब ये हिस्ट्री में हम बता चुके हैं कि कौन कौन सी उपाधि किसने दी थी। ये बात आप लोग वहाँ हिस्ट्री की क्लास करके देख लीजिएगा। फिर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता था? देश रत्न। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जा गया है वो है अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु किसको कहा जाता था? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अगले हमारे आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको क्या कहा जाता था? विश्व कवि। ठीक है, कवि गुरु। इसके अलावा गुरुदेव। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी उपाधि थी? विश्व कवि, ठीक है, कवि गुरु, इसके अलावा गुरुदेव की। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। खान अब्दुल गफ्फार खान की क्या थी? सीमांत गांधी। क्या थी? सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान की क्या थी? सीमांत गांधी। ठीक है, इसके बाद में फिर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। इसका क्या था? कायदे आजम। क्या था? कायदे आजम। फिर हमारे आ जाते हैं दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी, ये भी कई बार पूछा हुआ है। तो इनके क्या हो जाएंगे? भारत के वायोवृद्ध के रूप में किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। अगला हमारा है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात किनको कहा जाता है? किसको? राजा राम मोहन राय को। और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। और इनकी मृत्यु भी पूछी जाती है, तो ब्रिस्टल लंदन में हुई थी। ठीक है, किसके कारण हुई थी? तो मेनिंजाइटिस रोग के कारण। ठीक है, इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी उपाधि क्या थी? लौह पुरुष। क्या थी? लौह पुरुष थी। ठीक है, इसके बाद में फिर लाल बहादुर शास्त्री। इनकी क्या थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की क्या थी? शांति पुरुष। क्या थी? शांति पुरुष। और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी। इसके बाद में हमारा अगला जो हो जाता है वो हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। कौन हो जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। इसको क्या कहा जाता था? इसको द मैन ऑफ डेस्टिनी एंड द लिटिल कारपोरल। ठीक है, ये दो बात इसको कही जाती थी। फिर जयप्रकाश नारायण, ये कई बार पूछा हुआ है। जयप्रकाश नारायण जी को जो है लोक नायक किसको कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला है शेख मुजीबुर रहमान, ये भी पूछा हुआ है। बंगबंधु किसको कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, ये बांग्लादेश के। इसके बाद में चितरंजन दास। ठीक है, CR दास, देश बंधु के नाम से जानते थे। किसके? देश बंधु के। अगर पूछ ले दीन बंधु के नाम से किसको जानते थे? किसके? दीन बंधु। ये आप लोग हमें बता सकते हैं तो बताइए। आगे अपना है बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य के नाम से। ठीक है, लोकमान्य इनकी उपाधि थी।
या उपनाम था। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका महान महामना था, ठीक है। फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको राजा जी, क्या राजा जी। अब देखिए CF एंड्रूज, इन्हीं को दीन बंधु कहा जाता था, क्या कहा जाता था, दीन बंधु कहा जाता था, ठीक है। फिर हमारा हो गया PT ऊषा, इनको क्या कहा जाता था, उड़न परी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, PT ऊषा वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर लता मंगेशकर, इनको स्वर कोकिला, ठीक है। सरोजनी नायडू, इनको भारत कोकिला, क्या कहा जाता है, भारत कोकिला। अगला है समुद्रगुप्त, किसको कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा है कि भारत का समुद्रगुप्त, मतलब समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछे भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। और ये बात किसने कही थी, तो बीसेंट ऑर्थर स्मिथ ने कही थी। किसने कहा था, बीसेंट ऑर्थर, ठीक है, बीसेंट ऑर्थर स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, बीसेंट ऑर्थर स्मिथ ने कहा था। क्या कहा था, भारत का नेपोलियन किसको कहा था, समुद्रगुप्त को। ये किस वंश का था, गुप्त वंश का, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है चाणक्य, कौन आ जाता है, चाणक्य, ठीक है। चाणक्य को क्या कहा जाता है, भारत का मैकियावेली, क्या कहा जाता है, भारत का मैकियावेली। अगर पूछे भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, चाणक्य। अच्छा, चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या थे, तो देखिए विष्णुगुप्त था, क्या था, विष्णुगुप्त। इसके अलावा क्या था, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, तो देखिए चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, विष्णुगुप्त इसके बचपन का नाम था। इसके अलावा कौटिल्य हो गया, क्या हो गया, कौटिल्य, ठीक है। अच्छा, अगर पूछे कि हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता था, तो किसको कहा जाता, मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। अब देखिए भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो महाकवि कालिदास को, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, वो भी जान लीजिए। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम है, ठीक है। इसके अलावा मेघदूत है, रघुवंशम है, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अब देखिए मिल्खा सिंह, इनका क्या था, फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है, मिल्खा सिंह को, ठीक है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है, मिल्खा सिंह को। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शोध संस्थान दिए हुए हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान। अच्छा, दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 10 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को, ठीक है। और भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है, कानपुर में। तो देखिए शर्करा और इसके साथ दलहन दोनों कहाँ पर है, कानपुर, ठीक है। अब हमारा है भारतीय कृषि अनुसंधान। तो कृषि अनुसंधान कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है, नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है, ये भी कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ठीक है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। यानी कि कृषि विज्ञान और मृदा सड़क, ठीक है। कृषि अनुसंधान, मौसम विज्ञान, सड़क अनुसंधान, तीनों कहाँ हैं, नई दिल्ली में। भी नई दिल्ली में और भी बहुत से हैं। अब देखिए भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, मतलब मिट्टी से संबंधित, ये कहाँ है, भोपाल में, ठीक है। ये बहुत बार पूछा हुआ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। इसके अलावा प्रतिरक्षा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। फिर अगला हमारा हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। फिर अगला है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक। भारतीय विश्व अनुसंधान विज्ञान कहाँ है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो विश्व से संबंधित अनुसंधान है वो कहाँ है, लखनऊ में। तो वनस्पति, विश्व, ठीक है, ये सब कहाँ है, और औषधि, ये तीनों लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में। इसके बाद में हमारा अगला है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, तो कहाँ पर है, केंद्रीय जो जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विज्ञान, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है, देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में। अगला है केंद्रीय कांच एवं सिमारिक अनुसंधान कहाँ है, कोलकाता में है। ये पूछा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है, देहरादून में। और केंद्रीय कांच एवं सिमारिक अनुसंधान कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कहाँ पर है, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी, आपसे डायरेक्ट पूछता है नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कटक उड़ीसा में है और ये महानदी पर स्थित है। कटक शहर किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। ठीक है। अगर यही पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, तो वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और अगर पूछ ले एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी कहाँ है? मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला में। ठीक है। अब अगला हमारा है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक यानी CCMB, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका कहाँ पर है संस्थान? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है। अगला हमारा है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला हमारा है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देखिए प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ है? ये हमारा जो है अहमदाबाद गुजरात में है। अच्छा पूछे मानव में जो है प्लाज्मा कितने प्रतिशत है? तो 55% है। ध्यान रखिएगा कितने परसेंट है? 55%। ठीक। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान कहाँ है? धनबाद में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद झारखंड में है। अच्छा झारखंड में जो है, झारखंड किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस पे? स्वर्ण रेखा नदी पर है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। अगला है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक। फिर हमारा है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है? पणजी गोवा में। समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। ठीक है। अगला हमारा है केंद्रीय चावल अनुसंधान, देखिए ये आलू अनुसंधान, सॉरी, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? शिमला में। चावल वाला कहाँ बताए थे? कटक में। ठीक है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान कहाँ है? कसारगोड़ केरल में। ठीक है। केंद्रीय भवन निर्माण कहाँ पर है? रुड़की में। कहाँ पर है? रुड़की में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में। फिर अगला हमारा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। बार्क, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कल। बार्क कहाँ है? ट्राम्बे मुंबई में। ठीक है। अगला है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में। और नीरी भी कहाँ है? नागपुर में। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। अब देखिए इधर के सारे इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ से शुरू होते हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इतना सब इम्पोर्टेंट है। तो देखिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में। चर्म कहाँ है? चेन्नई में। देखिए चर्म चेन्नई ऐसे उठा लीजिए। ठीक है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? करनाल हरियाणा में। ठीक है। गाय वगैरह ज़्यादा पाई जाती हैं तो आप इससे अनुमान निकाल लीजिए कि करनाल हरियाणा में क्या है? डेयरी है। और तंबाकू कहाँ है? देखिए तंबाकू कहाँ पर हो जाएगा? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। ठीक है। कहाँ पर? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। ठीक है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, ठीक है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है। और केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है? ये कई बार पूछा है, देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स में। देखिए महापुरुषों से संबंधित स्थल हमने पढ़ लिए। ठीक है। इसके बाद में हमने क्या पढ़े? महापुरुषों से प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनके उपनाम पढ़ लिए। ठीक है। इसके बाद में फिर हमने क्या पढ़ा? भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में आज हमने पढ़ लिया। ठीक है। भारत के जो महत्वपूर्ण शोध संस्थान हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उसके वादक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।